राधे राधे भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्ञान की जो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो संघर्ष चल रहा है उसका असली कारण क्या है? क्यों हम सही जानते हुए भी गलत का साथ दे देते हैं? और क्यों अंदर ही अंदर एक बेचैनी हमेशा बनी रहती है? आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भगवद गीता के पहले और दूसरे श्लोक से, जहां से पूरी जिंदगी का सच धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के सवालों का जवाब मिल जाए। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। अर्थ: धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इस श्लोक को केवल एक प्रश्न के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के मन की स्थिति के रूप में समझना जरूरी है। सबसे पहले धृतराष्ट्र का चरित्र समझना होगा। वो जन्म से अंधे थे, लेकिन गीता हमें ये बताती है कि उनका असली अंधापन उनकी आंखों में नहीं बल्कि उनके मन में था। उन्होंने हमेशा अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह रखा और धर्म तथा न्याय को जानने के बावजूद उसका साथ नहीं दिया। यह स्थिति आज भी हर व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है, जब वो सही और गलत को जानता है लेकिन अपने स्वार्थ या रिश्तों के कारण गलत का समर्थन करता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये शब्द बहुत गहरा अर्थ रखते हैं। कुरुक्षेत्र केवल एक भौतिक स्थान नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन का प्रतीक है। हर व्यक्ति का जीवन ही एक कुरुक्षेत्र है, जहां हर दिन धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चलता है। धर्मक्षेत्र का मतलब है वो स्थान जहां धर्म की परीक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि जीवन के हर संघर्ष में ये तय होता है कि हम सत्य के साथ खड़े होंगे या अपने स्वार्थ के साथ। अब मामकाः पांडवाश्चैव, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। यहां उन्होंने दोनों को बराबर नहीं माना। यही भेदभाव हर समस्या की जड़ है। जब भी मनुष्य मैं और मेरा के भाव में फंसता है, तभी संघर्ष शुरू होता है। यदि वो सभी को समान दृष्टि से देखे तो बहुत सी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यहाँ एक और गहरी बात है। धृतराष्ट्र को पहले से पता था कि युद्ध होने वाला है, फिर भी वो पूछते हैं क्या किया। ये प्रश्न केवल जानकारी के लिए नहीं है बल्कि उनके अंदर छिपी चिंता और डर को दर्शाता है। उन्हें डर था कि कहीं उनके पुत्र हार न जाएं, क्योंकि अंदर से उन्हें पता था कि वे अधर्म के रास्ते पर हैं। इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि जब हम गलत पक्ष में होते हैं तो बाहर से हम मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से असुरक्षित रहते हैं। हमारा मन हमेशा डर और चिंता में रहता। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय कहते हैं कि पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बात की। इस श्लोक में दुर्योधन का स्वभाव और उसकी मानसिक स्थिति स्पष्ट होती है। दुर्योधन एक शक्तिशाली राजा था, उसके पास विशाल सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे। फिर भी जब उसने पांडवों की सेना को व्यवस्थित रूप में देखा तो वो घबरा गया। ये घबराहट बाहरी स्थिति से ज्यादा उसकी आंतरिक कमजोरी को दिखाती है। यहाँ व्यूढ़ शब्द महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि पांडवों की सेना पूरी रणनीति और व्यवस्था के साथ खड़ी थी। यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि अनुशासन, एकता और स्पष्ट उद्देश्य का प्रतीक है। जब जीवन में हमारे सामने कोई व्यक्ति या परिस्थिति स्पष्टता और सच्चाई के साथ खड़ी होती है तो वो अपने आप ही प्रभावशाली बन जाती है। दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना भी बहुत गहरी बात बताता है। गुरु के पास जाना सामान्य रूप से ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए होता है, लेकिन यहाँ दुर्योधन का उद्देश्य अलग था। वह अपने गुरु को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें ये दिखाना चाहता था कि पांडवों की सेना कितनी मजबूत है ताकि वे पूरी ताकत से उसका साथ दें। ये हमें ये सिखाता है कि जब व्यक्ति गलत रास्ते पर होता है तो वो दूसरों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। वो सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय उसे छिपाने या बदलने की कोशिश करता है। दुर्योधन का डर केवल सेना से नहीं था बल्कि पांडवों की धर्मनिष्ठा से था। पांडव सत्य के साथ थे और ये बात दुर्योधन के अंदर कहीं न कहीं उसे कमजोर बना रही थी। अब इन दोनों श्लोकों को साथ में जोड़कर समझते हैं। पहला श्लोक हमें बताता है कि समस्या की जड़ क्या है। मोह, आसक्ति और भेदभाव।
दूसरा श्लोक हमें दिखाता है कि उस समस्या का परिणाम क्या होता है: डर, असुरक्षा और मानसिक अशांति। धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों ही अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग है। धृतराष्ट्र निष्क्रिय हैं, वे केवल देखते हैं और चिंता करते हैं, जबकि दुर्योधन सक्रिय है, वो योजना बनाता है और आगे बढ़ता है। लेकिन दोनों के भीतर शांति नहीं है। यह स्थिति हमारे जीवन में भी देखने को मिलती है। कभी हम धृतराष्ट्र की तरह होते हैं, सब जानते हुए भी कुछ नहीं करते, और कभी हम दुर्योधन की तरह होते हैं, गलत जानते हुए भी उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इन श्लोकों का एक और गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। धृतराष्ट्र हमारे भीतर का अंधा मन है, संजय हमारी अंतर्दृष्टि है, कुरुक्षेत्र हमारा जीवन है, पांडव हमारे अच्छे गुण हैं, कौरव हमारे बुरे गुण हैं। जब जीवन में संघर्ष होता है तो हमारा अंधा मन धृतराष्ट्र हमारी अंतर्दृष्टि संजय से पूछता है कि क्या हो रहा है, और तब हमें अपने भीतर के युद्ध का एहसास होता है। ये युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रहा होता है, अच्छाई और बुराई के बीच, सही और गलत के बीच। इन श्लोकों से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें मेरा और तेरा के भाव से ऊपर उठना होगा। हमें धर्म का साथ देना होगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। अंत में ये समझना जरूरी है कि गीता की शुरुआत ही हमें ये बता देती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को नहीं पहचानते तब तक हम सच्चे अर्थ में जीत नहीं सकते। अब अंत में आपसे एक सवाल है, आपके जीवन का कुरुक्षेत्र क्या है? आपके अंदर कौन जीत रहा है, सही या गलत? अगर आप सच में अपने जीवन को समझना और बदलना चाहते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और हमें बताएं, क्या आप इस ज्ञान की पूरी यात्रा मेरे साथ करना चाहेंगे?